बेमौसम हुई बारिश ने न सिर्फ खेतों में खड़ी फसलों को चौपट कर दिया, बल्कि पेड़ों पर लगे फलों को भी चोट पहुंचा दी है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से पेड़ों पर लगे मंजर भी टूट कर गिरे हैं और छोटे छोटे टिकोले भी आम की खेती करने वाले किसान की बर्बादी देखकर चिंता में डूब गए हैं। और यही कारण है कि पेड़ों पर से आम भी गायब कर दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बेमौसम बारिश ने किसी को राहत दी तो किसी का सब कुछ छीन लिया। किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जी हां, मौसम की मार से पहले तो पेड़ों में बौर ही नहीं आए और जिनमें आए वो बारिश और ओलों ने गिरा दिए। आंधी तूफान ने टिकोलों को गिरा दिया। कभी आमों से लदे पेड़ों पर इस बार टिकोले भी ढूंढने पड़ रहे हैं। मलियाबाद, जो कि दशहरी आमों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो भी तबाह हो चुका है। बाग के बाग वीरान है, पेड़ों में मानो सन्नाटा पसरा है। और रही बात आम की, तो वो बस जैसे पेड़ों पर कहीं कहीं झांकते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जो बचे खुचे आम होंगे वो भी इतने महंगे होंगे कि उनकी मिठास से भी लोगों के दांत खट्टे ही हो जाएंगे। यहाँ का आम्रपाली, दशहरी, हुस्नारा और सुनहरी लोगों की जुबान में मिठास खोल देता है। पूरे मलियाबाद के दर्जनों गांवों में आम के बाग ही बाग हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ से गुजरते लोगों की सांसों में दशहरी की खुशबू मानो समा जाती थी। लेकिन इस बार नजारा जरा बदला बदला सा है और यही कारण है कि सालों से आम के सहारे ही जिंदगी काटने वाले अलीम का इस बार बुरा हाल है। हमारे 1 हेक्टेयर में करीब मिनिमम 20-25 हजार लागत आ जाती साल भर में। मैं गुड़ाई खुदाई और मैं धुलाई के, अगर इससे कम मिल रहा है तो लाश में जाएंगे हम लोग। ये समस्या हमारे सामने है। चलिए, ये तो बदहाली थी कहला गांव की, लेकिन हम जहां भी गए कमोबेश नजारा एक जैसा ही था। पूरे मलियाबाद इलाके के बागों में आम जैसे नदारद ही दिखे। जहां मौसम की मार से बचाव के हर जतन किए गए, वहां भी पेड़ लदे गदे नहीं। कुदरत की मार से आम की फसल को किसी भी सूरत में बचाया नहीं जा सका। आम की कई वैरायटी तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मानित आम उत्पादक और शोधकर्ता कलीम उल्ला भी अपनी फसल से मायूस हैं। बुझे मन से वो हमें अपना वो पेड़ दिखाते हैं जिसमें आम की ही करीब 300 वैरायटी तैयार होती हैं। लेकिन इस बार मौसम की मार से इनके पेड़ भी उभर नहीं सके। इसकी भी पत्तियां और टहनियां दहिया के शिकार हो गई। दहिया पेड़ों में लगने वाली वो बीमारी है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल गिर जाते हैं। पेड़ नमी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूल रह भी जाते हैं उनसे बढ़िया फल नहीं बन पाते। मार्च और अप्रैल के महीने में जिस तरह मौसम खराब हुआ, बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, फसलें बर्बाद हुई, अनाज बर्बाद हुआ, तिलहन बर्बाद हुआ, दलहन बर्बाद हुआ, लेकिन किसी की नजर उस तरफ नहीं गई जो देश और दुनिया में दशहरी आम के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की, जहां बेमौसम बारिश ने और खराब मौसम ने आम की फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। पद्मश्री कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। हम उनके साथ इस बाग में हैं जहां उन्होंने न सिर्फ हजारों आम की नई प्रजातियों को जन्म दिया है, बल्कि पिछले 50 सालों से आम पर अपना शोध करते हुए हर साल नए नए स्वाद को वो लोगों के बीच में ले आते हैं। कोई शक नहीं है कि आम का फूल बहुत नाजुक, बल्कि हर फूल के वक्त में हर फूल नाजुक होता है और वो पानी को, ऊपर के पानी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि पानी में इतनी ज्यादा ताकत होती, इतनी तेजी होती है कि वो फूल को जला देती है, गिरा देती है। इसलिए आम में नुकसान की कोई हद ही नहीं रही है। वजह क्या मानते हैं? ये जो खराब मौसम आया, बेमौसम, सिर्फ मौसम, ये जो इतनी ज्यादा ओस गिरी,
और इतनी ज्यादा जो बारिशें हुई फूल पर, उसने फूलों को सब जला के रख दिया। और जो बचा था, ये काले किस्म की एक फंगस है जिसको हम लोग कभी दहिया कहा करते थे। उस फंगस ने बिल्कुल पूरे पूरे बागों को, पूरे पूरे इलाकों को जला के रख दिया है। उन बागों को आप टीवी पर दुनिया को दिखाएं, हमारी गवर्नमेंट को दिखाएं, जिसमें उन पर एक असर होगा कि कितना ज्यादा बड़ा नुकसान। दुनिया का 62% हमारे वहाँ भारत में, जिसके हम आप, तो उस पर जहाँ जहाँ भी इस रंग की बारिशें हुई हैं, उस इलाके में नुकसान ही नुकसान है, उसकी नुकसान की कोई तलाफी नहीं है। मलिहाबाद का दशहरी जो देश और दुनिया में लोगों को जायका देता था, स्वाद देता था, वो अब की बार उनके दांत जरूर खट्टे करेगा। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ संजय श्रीवास्तव, के न्यूज, मलिहाबाद, लखनऊ।